हाँ भाई, करें शुरू। ये देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है एक। थोड़ा सिंपल सा ही चैप्टर है, बहुत आसान रहेगा और 5 से 10 नंबर का एग्ज़ाम के अंदर आता भी है। इसका वेटेज जो है ना, आप लगा के चलो 5 से लेकर 10 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है और बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने के लिए है नहीं, तो इसको बेशक पढ़ लीजिए आप। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एलएलपी के बारे में अपने को क्या क्या पढ़ना है। इंट्रो, फीचर्स क्या हैं इसके, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे बनती है एलएलपी और एलएलपी बाकी चीज़ों से अलग कैसे है। आओ फटाफट से देखा जाए। एलएलपी जो है ये सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसने 9 जनवरी 2007 को नोटिफाई किया था कि हम एक एलएलपी एक्ट लाना चाहते हैं। ठीक है, अभी पार्लियामेंट जो है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने पास करा इस एक्ट को। ये बिल कब पास करा इन्होंने? 12 दिसंबर 2008। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया। आपको पता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हमने पढ़ा है कि तरीका क्या होता है किसी भी एक्ट को पास करने का। और उन्होंने सहमति दे दी कब? 7 जनवरी 9 को। और इसको क्या बोला गया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो आपको मालूम है एक्ट कोई तभी बनता है जब उसको प्रेसिडेंट का जो है अफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई हमारे तरफ से भी ये ओके। चलो ठीक है, उनका ग्रीन सिग्नल मिलना जरूरी है। किस पे लगेगा सर? तो पूरे इंडिया पे लगेगा। अच्छा जी, इसमें देखो कितने सेक्शंस हैं? 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। ये शेड्यूल समझिए क्या होता है। जैसे सेकंड शेड्यूल जो है वो क्या कहता है, अगर आप एक फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो उसका तरीका क्या है। थर्ड शेड्यूल कहता है आप एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो उसका तरीका क्या है। और फोर्थ शेड्यूल कहता है अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो उसका तरीका क्या है। मतलब क्या हुआ कि अपन एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर आप एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। वो क्या होना चाहिए? पब्लिक कंपनी अगर है तो अनलिस्टेड होना चाहिए। समझ गए? और फर्स्ट शेड्यूल क्या है ये देखिए। फर्स्ट शेड्यूल जो है ये कहता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, आपस में पार्टनर की राइट एंड ड्यूटी, एज वेल एज बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स, जहां पे कोई फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो। यानी अगर मान लो ये एक एलएलपी है जिसके अंदर की मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, तो इन चारों का आपस में रिलेशन और इनका एलएलपी से क्या रिलेशन होगा ये क्या बताएगा। इस मतलब म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कौन बताएगा? फर्स्ट शेड्यूल। कब? जब उनका एक फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो तब। ओके, इन चीजों को आगे चल के हम लोग थोड़ा और इसका रेफरेंस आता रहेगा। चलो अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात कि सर इसको हैंडल गवर्न कौन करेगा। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, देखो एक बात समझो, इसके नाम में ऑल्दो क्या लगा हुआ है? पार्टनरशिप। नाम में देखिए क्या लगा हुआ है? पार्टनरशिप। लेकिन इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉर्पोरेट नेचर का है। ये समझ रहे हैं बात को? ये इस पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा, रेदर ये किसके ज्यादा क्लोज है? कंपनीज एक्ट के ज्यादा क्लोज है। ओके चलो, यहां पे क्या करें तो इसका ध्यान भी किसको रखना है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। तो यही इसका एडमिनिस्ट्रेशन का सारा पार्ट देखेंगे। अच्छा, और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बना सकती है कि भाई एलएलपी एक्ट को कैसे फॉलो किया जाएगा वगैरह वगैरह सारी चीजें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी बोल रहा था, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके सिर्फ नाम में पार्टनरशिप है और एक दो कैरेक्टरिस्टिक इसने पार्टनरशिप से लिए हैं, अदरवाइज ये किसके ज्यादा क्लोज है? बताइए किसके ज्यादा क्लोज है? कंपनी के ज्यादा क्लोज है ये। चलो भाई, इसको फिर हमने अमेंडमेंट किया समय समय पर, और अभी हाल फिलहाल में किससे अमेंड किया है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो 21 में आया था उससे हमने अमेंड किया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ये एलएलपी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए इसमें 2-3 बातें आपको लिखनी है। क्या क्या? कि भाई ये एक हमारा ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी में। लोग देखो, जो ट्रेडिशनली लोग कैसे बिजनेस करते थे, या तो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप। भारत में अगर आप देखोगे ना, बाय फार एंड लार्ज ये 2 तरीका, जिसको अकेले बिजनेस करना होता है वो सोल प्रोप्राइटर बना के बिजनेस करता है, जिसको कि और ज़्यादा लोगों के साथ मिल के करना होता है वो फिर पार्टनरशिप कर लेता है। और बहुत कम लोग हैं जो क्या बनाते हैं? कंपनी बनाते हैं। तो सरकार क्या चाहती है कि चूंकि इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है? ग्रोथ हो रही है उसके अंदर, तो सरकार चाहती है इसको भी कॉर्पोरेट कल्चर में लाया जाए और इसको भी कॉर्पोरेट कल्चर में लाया जाए। मगर होता क्या है, जब आप कंपनी बनाते हो ना, कुछ फायदे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी वगैरह का फायदा है, बट एट द सेम टाइम क्या होता है ना, आपके प्रोसीजरल कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, बोला ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुमको फ्लेवर देंगे इसका। तो सोल प्रोप्राइटर को क्या बोला, भाई तुम क्या बना लो? ओपीसी बना लो। और पार्टनरशिप को क्या बोला, तुम क्या कर लो फॉर द टाइम बीइंग? एलएलपी बना लो।
बात समझे? तो ये सब हरकतें क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि सरकार सबको कॉरपोरेट कल्चर में लाना चाहती है। कॉरपोरेट वाला जो एक तरीका है काम करने का, उसमें सरकार सबको लाना चाहती है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, एक नीड अपने को लगा, अ नीड हैज बीन फेल्ड फॉर अ न्यू कॉरपोरेट फॉर्म दैट वुड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। तो पहले हम लोग क्या करते थे, पार्टनरशिप चलाते थे, जहां पे क्या होती थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स की। अच्छा, तो कहता है कि हम एक काम करते हैं, आपको लिमिटेड लायबिलिटी दे देते हैं पार्टनर की, तो हमारा भी फायदा आपका भी फायदा। हमारा क्या फायदा, थोड़ा आपका स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बढ़ जाएगा, और आपका क्या फायदा कि आपको लिमिटेड लायबिलिटी मिल जाएगी। समझ गए? तो ये कह रहा है, हाँ, to enable professional expertise and entrepreneurial initiative and combine, organize and operate in flexible, innovative and efficient manner the LLP Act। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप है, ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, और हम क्या कर रहे हैं, इसको नए ज़माने के हिसाब से मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो कंपनी का इसको स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने सोल प्रोप्राइटर को OPC में कन्वर्ट करने का एक ऑप्शन दिया, और पार्टनरशिप को LLP में करने का दिया। बाकी जिसको कंपनी बनानी है वो तो कंपनी बनाएगा ही। ओके, चलो। तो कहता है LLP क्या है सर, ये एक अल्टरनेटिव तरीका है, एक अल्टरनेटिव व्हीकल। और ये क्या करता है, एक तरफ तो तुमको लिमिटेड लायबिलिटी का भी बेनिफिट दे देता है, और दूसरी तरफ तुमको फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देता है कि तुमको जैसे मन करे वैसे अपना बिजनेस चलाओ, मेमोरेंडम वगैरह नहीं बनाना, अपने एग्रीमेंट के हिसाब से बिजनेस चलाओ। समझ गए? अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो इसीलिए LLP सूटेबल है किन लोगों के लिए, जो छोटा मोटा बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा सूटेबल है। चलो, ओके ओके ओके। LLP जहां भी आएगा तुम क्या लिखोगे, एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। ये कॉर्पोरेट का तरीका है, मगर ये कंपनी नहीं है, कंपनी जैसा है। तो इसमें एक आध लक्षण पार्टनरशिप के आएंगे, एक आध लक्षण कंपनी के, एक आध कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के आएंगे। चलो, इसको क्या क्या फायदा मिलेगा LLP को, एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा, है ना, और LLP ऑल्दो फुल्ली लायबल होगा, लेकिन उसके जो मेंबर्स होंगे, जो पार्टनर्स होंगे, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। चलो, अच्छा, तो देखिए एक फायदा आपको क्या मिल गया, लिमिटेड लायबिलिटी का। दूसरा फायदा, कंप्लायंस कॉस्ट कंपनी के मुकाबले बहुत कम। तीसरा फायदा, फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपना जैसे बिजनेस चलाना चाहो वैसे चलाओ, हम बहुत ज़्यादा दखल नहीं देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का भी फ्लेवर आपको मिलेगा, और एक पार्टनरशिप फर्म का भी फ्लेवर मिलेगा, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो LLP में देखो क्या क्या फायदा है। एक तो भाई अल्टरनेट है कि आप कंपनी मत बनाओ, तो थोड़ा हल्का हल्का सा रखो। ये एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस है, 2008 में आया। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड, ऑल्दो LLP की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ये देखो, LLP इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट, यानी LLP की फुल लायबिलिटी है, मगर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। और उनको हमने क्या बोला कि तुम अपने हिसाब से इंटरनली स्ट्रक्चर जैसा बनाना चाहते हो बनाओ, तो तुमको फ्रीडम भी दे दिया। चलो, इसके अंदर अपन ना कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे इस एक्ट में, क्या क्या। बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं, तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि एक जो अपन वहां पढ़ के आए थे कंपनीज एक्ट में, कंपनी का 220 में क्या डेफिनेशन था, कंपनी मीन्स अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। तो वो तो है ही है, 220 में जो आपने डेफिनेशन दिया है वो तो है ही है। उसके अलावा इंक्लूड्स, मैंने आपको बताया था ना, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है, एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होता है, एक हाइब्रिड डेफिनेशन होता है। तो ये कौन सा डेफिनेशन है मालिक, ये है इंक्लूसिव डेफिनेशन यहां पे। और यहां पे मींस मतलब क्या हो गया, एग्जॉस्टिव। तो कुल मिलाकर के आप इसको क्या बोलोगे, हाइब्रिड। क्योंकि यहां पे इस डेफिनेशन में आप देखो ध्यान से, तो एक वर्ड आपका मींस है और एक वर्ड आपका क्या है, इंक्लूड्स है। तो ये हाइब्रिड टाइप का डेफिनेशन हो गया। तो बॉडी कॉर्पोरेट में कौन है, वो कंपनी जो 220 में डिफाइंड एज कंपनी। उसके अलावा देखिए क्या क्या, अगर कोई LLP आपने बनाया है अंडर दिस एक्ट यानी 2008, फिर कोई LLP जो इंडिया से बाहर बनी है, फिर कोई कंपनी जो इंडिया से बाहर बनी है, सबको हम क्या बोलेंगे, यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। लेकिन इसमें कौन कौन शामिल नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पहला सुनिए, कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन सोल होता है बेसिकली कोई बंदा, कोई सिंगल बंदा, ठीक है, जिसको कि हमने कॉर्पोरेट का फ्लेवर दे रखा है। लाइक आप ले लो, आपने कभी इसका नाम सुना है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक पोस्ट है, एक सरकारी पोस्ट है। या जैसे मान लो प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो है ना, इसको मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुको, मैं आपको कॉर्पोरेशन सोल अभी समझाता हूं, ये 1 मिनट रुकिए।
इसको मुझे यहां से देख लेने दीजिए, मैं आपको समझाता हूं। कॉरपोरेशन सोल, ये देखिए कॉरपोरेशन सोल क्या चीज होती है। ये लाइक एक लीगल एंटिटी है जहां पे एक सिंगल ऑफिस है, जहां पे एक बंदा बैठ रहा है और वो उसके पास जो प्रॉपर्टी वगैरह, जैसे देखो एक, अब इसमें भी परपीचुअल सक्सेशन है। कैसे? आप जाओगे तो आपके पीछे कोई ना कोई आपको इनहेरिट करने के लिए आ जाएगा। इसका आप एग्जांपल ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या है। इसमें आप देखोगे अगर तो आपको दिखेगा पोस्ट मास्टर जनरल, या इसमें इन्होंने नहीं दिया है, बट अब जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर सीएजी होता है ना, या प्रेसिडेंट होता है, वो सबको भी हम लोग किस में ले लेते हैं, वो सबको भी हम लोग ले लेते हैं इसके अंदर, कॉरपोरेशन सोल के अंदर। चलो ये काम मैं आपको देता हूं कि आप कॉरपोरेशन सोल का मेरे को डेफिनेशन बताएंगे खोज खाज के, ठीक है। चलिए ढूंढ ढांड के आप मेरे को बताना। कॉरपोरेशन सोल मतलब कोई सिंगल बंदा जिसको कि सरकार ने कॉरपोरेट वाला कुछ फैसिलिटी बेनिफिट्स दे रखा है, तो वो अपन यहां बॉडी कॉरपोरेट में नहीं लेते हैं। उसके अलावा देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोई सा भी बॉडी कॉरपोरेट या कोई सा भी एलएलपी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि हम इसको बॉडी कॉरपोरेट नहीं मानते, हम इसको बॉडी कॉरपोरेट नहीं मानते, तो हम भी उसको नहीं मानेंगे। एक बार फिर से समझिएगा, बॉडी कॉरपोरेट में कौन कौन लोग आ जाएंगे। पहली बात तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपनी जो 220 में डिफाइंड है, और इसमें इंक्लूड्स क्या क्या है, कोई एलएलपी या कोई एलएलपी जो इंडिया से बाहर बनी है, या कोई कंपनी जो इंडिया से बाहर बनी है। बट कौन कौन इंक्लूड नहीं है, कोई कॉरपोरेशन सोल, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोई भी बॉडी कॉरपोरेट या एलएलपी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई तू बॉडी कॉरपोरेट नहीं है। ओके चलिए, बिजनेस देखिए क्या चीज है। बिजनेस का मतलब होता है, अब यहां देखो इंक्लूड्स वर्ड यूज हुआ है, तो बिजनेस इंक्लूड्स सारे ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विसेज, ऑक्यूपेशन, है ना। लेकिन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूड कर दे वो नहीं होगा, ठीक है भैया, नहीं होगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब खतरनाक वाला पार्टनर, भाई साहब, जिसको सेक्शन 7 में हमने क्या बोला है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। होता क्या है, देखो एलएलपी के अंदर एक होते हैं साधारण पार्टनर और एक होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो वो है उसका थोड़ा ओहदा, उसका रुतबा थोड़ा ज्यादा होता है। कंप्लायंसेस वाले सारे मैटर ना डेजिग्नेटेड पार्टनर हैंडल करता है। चलिए, इंटिटी का मतलब क्या होगा, इंटिटी मतलब कोई सा भी बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, और कोई फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटिटी। चलिए, फाइनेंशियल ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। लेकिन अगर कोई एलएलपी 30 सितंबर के बाद बन रही है, तो उसका जो फर्स्ट ईयर होगा ना, वो उसके बनने के डेट से कहां तक जाएगा, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं अब समझिए, अगर ये देखो टाइम स्केल डायग्राम पे चेक करो, ये तुम्हारा 14 मान लो 25 से लेकर 31 मार्च 26 तक है, ठीक है। अभी देखो एलएलपी अगर मान लो हमने बनाया 15 अक्टूबर को, तो इसका मिड करो, मिड कहां पे आता है, 30/9/25 को। इसके बाद अगर तुम बनाओगे लेटर से फॉर एग्जांपल कब, 15 अक्टूबर 2025, तो उसका फाइनेंशियल ईयर कहां जाएगा, यहां से लेके यहां तक नहीं, 31 मार्च को खत्म नहीं होगा, इसके बाद 1 साल और ले जाएंगे हम और यहां पे जाके वो खत्म होगा। समझे आप क्या किए, 1 साल पूरा उसमें ऐड कर दिए। बिकॉज अगर ये 6 महीने से भी कम हो रहा है, आप कुल मिलाकर के नटशेल में समझो, हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। लेकिन जिस साल तुम बन रहे हो, अगर तुम्हारा 31 मार्च, साल भर का आधा कितना होता है, 6 महीना, अगर 6 महीने से भी कम आ रहा है, जैसे मान लो तुम जिस दिन बने, तुम बने 1 जनवरी 26 को, तो 1 जनवरी 26 से 31 मार्च 26 कितना महीना होगा, 3 महीना। अब 3 महीने का साल तो हम करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च 26 नहीं लिख करके 31 मार्च 27 तुम्हारा पहला साल, और अगले साल से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगले साल से सेम टू सेम रहेगा। समझ गए, चलिए ठीक है। फॉरेन एलएलपी क्या होता है, फॉरेन एलएलपी ऐसी एलएलपी है जो इंडिया से बाहर बनी है, मगर जिसने इंडिया में अपना एक प्लेस ऑफ बिजनेस रखा है, ठीक है। एलएलपी क्या होती है, जिसको भाई हम इस एक्ट में एलएलपी बुलाएंगे, भाई एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, कोई सा भी रिटर्न एग्रीमेंट जो पार्टनर और एलएलपी के बीच में बना है, जिसमें उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा था, अगर तुम ये एग्रीमेंट नहीं बनाओगे तो तुम पे कौन सा शेड्यूल लगेगा, शेड्यूल 1, याद आया, तुम पे कौन सा शेड्यूल लगेगा, एक सेकेंड, ये देखिए फर्स्ट शेड्यूल।
अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो आप पर आपकी ड्यूटीज एंड राइट को ये बताएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, पार्टनर, पार्टनर किसको बोलेंगे भाई? कोई भी बंदा जो पार्टनर बनता है एलएलपी एग्रीमेंट में। अच्छा, स्मॉल एलएलपी किसको बोलते हैं? स्मॉल एलएलपी वो है जहां पे दो तीन चीज ध्यान रखिएगा। पहला, कंट्रीब्यूशन अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 25 लाख, या अगर सरकार 5 करोड़ तक कह दे तो वो, अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है? 25 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना? 25 लाख। और टर्नओवर कितना? ये टर्नओवर होता है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अधिक से अधिक 40 लाख। ठीक है, जिसको सरकार चाहे तो 50 करोड़ कर सकती है। तो याद रखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं स्मॉल एलएलपी होने के लिए दो बातें। पहली बात, कंट्रीब्यूशन जो है आपका वो अधिक से अधिक होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 25 लाख, और आपका टर्नओवर जो है ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू कितना? 40 लाख। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, एलएलपी, ये देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इस पे नहीं लगेगा। ओके, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एन एलएलपी। पार्टनर किसको बोलेंगे भाई? हाँ सुनिए, अब देखिए एलएलपी में कौन पार्टनर बन सकता है। सुनिए, इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बॉडी कॉरपोरेट भी एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। लेकिन कौन सा इंडिविजुअल नहीं बन सकता पार्टनर? जो अनसाउंड माइंड का हो, या अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो, या जिसने इंसॉल्वेंट होने के लिए अप्लाई करा हो और अभी उसकी एप्लीकेशन क्या हो? पेंडिंग। तो तीन चीज आप याद रखेंगे, कौन कौन? एक जो अनसाउंड माइंड का है, एक जो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, और एक वो बंदा जिसने इंसॉल्वेंट होने के लिए अप्लाई किया और उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। ये तीन लोग नहीं बन सकते। चलिए, एलएलपी में मिनिमम कितने लोग होंगे? 2 लोग, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आपको जो मन में आए करो। लेकिन अगर मान लो 2 लोग ही हैं, 2 में से एक आदमी की डेथ हो गई, एक आदमी बचा है, अगर उसने बिजनेस को 6 महीने से ज्यादा चला लिया, कब? सिंगल आदमी रहने पे। जैसे सपोज करो 4 लोग थे, 4 लोग, अब 4 लोगों में से 3 लोगों की डेथ हो गई, एक आदमी बचा है, तो एक आदमी में तो एलएलपी चलेगा नहीं। मगर इस बंदे ने क्या करा? 6 महीने से ज्यादा एलएलपी चला लिया, तो वो बंदा जो है जिसने 6 महीने से ज्यादा चलाया है उसको अपन पर्सनली लायबल करेंगे, यानी उसकी जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली फैसिलिटी थी ना, वो हम छीन लेंगे। समझ गए? यानी क्या है भाई, 6 महीने के भीतर कोई दूसरा बंदा ढूंढ लो, एलएलपी बना रहे हो, देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टनर्स। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट जो अपन अभी पीछे पढ़ रहे थे, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है भाई? ये पार्टनर में से ही बनते हैं, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंप्लायंस वाला मैटर इनको हैंडल करना होता है। देखिए, हर एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, जो क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल, और उनमें से कम एक इंडिया में 120 दिन से ज्यादा रहे, यानी वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया। तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम, बोलिए मेरे साथ, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए मिनिमम टू मिनिमम। अच्छा, वो क्या होने चाहिए सर? इंडिविजुअल्स होने चाहिए, और उनको क्या होना चाहिए? इंडिया में रेसिडेंट कम से कम एक को होना चाहिए। रेसिडेंट कैसे होता है सर? कि इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम कितने दिन रहे वो? 120 दिन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिडेंट इन इंडिया। पक्का? चलो, अब एक चीज देखिए, अभी सर आपने ऊपर पढ़ाया था कि एलएलपी का पार्टनर कौन बन सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट। आपने पढ़ाया था ना कि एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट। अब एक चीज देखिए, सपोज करिए सर कि एक एलएलपी है जिसमें 3 लोग पार्टनर हैं, और तीनों कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट, तीनों बॉडी कॉर्पोरेट हैं, और एक मान लो इंडिविजुअल है। अब यह हो सकता है चारों बॉडी कॉर्पोरेट हों। अब एक बात बताइए, इसमें 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर आप कैसे बनाओगे? बिकॉज डेजिग्नेटेड पार्टनर में अगलों ने क्या बोला है? दे शुड बी इंडिविजुअल्स। सर इंडिविजुअल तो एक ही है यहां पे, बाकी लोग तो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। तो सरकार ने उसके बारे में भी क्या लिखा है कि अगर सारे पार्टनर क्या हो? बॉडी कॉर्पोरेट, या कुछ पार्टनर इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो, तो कहता है आप कम से कम 2 ऐसे इंडिविजुअल को चुनो जो पार्टनर हो उस एलएलपी में, या नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट। ये देखो, ये नॉमिनी ऑफ बॉडी, तो यानी यहां पे क्या होगा? या तो तुम एक इस इंडिविजुअल को चुन लो, इसके साथ तुम इस बॉडी कॉर्पोरेट का किसको चुनोगे? नॉमिनी। ये दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, ये दोनों।
डेजिग्नेटेड पार्टनर नंबर 1, डेजिग्नेटेड पार्टनर नंबर 2, या फिर इसका भी नॉमिनी चुन लो, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, समझ गए, मिनिमम 2 लोग हो गए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए बॉडी कॉर्पोरेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, आओ देखते हैं जरा। सबसे पहली बात, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह काम करेगा, यानी उसके अंदर क्या क्या होगा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी अपने पार्टनर से, परपीचुअल सक्सेशन होगा। आपने अगर कंपनी पढ़ा है आपको ये सब समझ में आएगा। तो एनी चेंज इन द पार्टनर ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। चलो ठीक है, एलएलपी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट जैसा काम करेगा, लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स या पार्टनर, परपीचुअल सक्सेशन, लोग आएंगे जाएंगे मरेंगे जिएंगे, एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने आप में अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ये लोगों को सू कर सकता है, लोग इसको सू कर सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, लॉ की नजर में एक अलग बंदा है। ओके अच्छा, और एलएलपी की लायबिलिटी फुल होती है, पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। समझ गए बात को? चलो चलो चलो, यानी एलएलपी के क्रेडिटर्स जो है वो एलएलपी के ही क्रेडिटर रहेंगे, वो पार्टनर के क्रेडिटर कभी नहीं बनेंगे। म्यूचुअल एजेंसी, ये प्यारा पॉइंट है, ये इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में मैंने आपको पढ़ाया था कि म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी जितने पार्टनर होते हैं वो फर्म के भी एजेंट होते हैं और आपस में एक दूसरे के भी एजेंट होते हैं। यहां पर देखो क्या गंभीर बात है, नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर, यानी पार्टनर से एक दूसरे के एजेंट नहीं है। एवरी पार्टनर विल बी एजेंट ऑफ फर्म, यानी एलएलपी, ये एलएलपी है, एलएलपी, इसमें ये 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी, ये चारों पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट हैं, बट ये पार्टनर आपस में एक दूसरे के एजेंट नहीं हैं। ये डिफरेंट हो गया। पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि सारे पार्टनर्स भी एक दूसरे के एजेंट हैं, मगर यहां क्या पढ़ रहे हैं, सारे पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट हैं, ये आपस में एक दूसरे के एजेंट नहीं हैं, यानी नो म्यूचुअल एजेंसी। यहां पे आप लिख लो नो म्यूचुअल एजेंसी। ओके आगे देखते हैं, ये देखिए, इन अदर वर्ड्स ऑल पार्टनर विल बी द एजेंट्स ऑफ एलएलपी ओनली, नो पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट्स। देख रहे हो कॉन्ट्रास्ट इसका है पार्टनरशिप से क्या है। चलो एलएलपी एग्रीमेंट करा लोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं कराओगे तो भाई हम क्या करेंगे, जो आपके फर्स्ट शेड्यूल में दिया था उससे चला देंगे आपको। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है भाई, ये लीगल प्रोसेस से बनता है और इसको सारे राइट्स होते हैं जो एक नेचुरल पर्सन को होते हैं, बट एक आध छोड़ के, जैसे ये जेल नहीं जाएगा, है ना, ओथ नहीं लेगा, शादी वादी नहीं करेगा, इसका डिवोर्स नहीं होगा, ये सीए आपकी तरह नहीं बन जाएगा पढ़ के, डॉक्टर नहीं बनेगा, बट ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ये किसी को सू कर सकता है, लोग इसको सू कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो ये इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, इमॉर्टल है, वाओ, लेकिन हाँ फिक्टिशियस नहीं है, रियल है मालिक, एकदम रियल है, रियली एग्जिस्ट करता है। कॉमन सील, कॉमन सील देखिए, कॉमन सील पार्टनरशिप में नहीं होता था अगर आपको याद हो, बट कंपनी में हम अलाउ करते थे, तो यहां भी कंपनी एलएलपी को हम कॉमन सील अलाउ करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कॉमन सील बनाओ, अगर आपको नहीं चाहिए तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम एक्ट करते हो थ्रू इट्स पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो अपन क्या बोलते हैं कि यू मे हैव, वर्ड क्या यूज किया अगलों ने, मे, यू मे हैव अ कॉमन सील, अगर तुमको चाहिए तो। मैंडेटरी नहीं है भाई, एकदम मैंडेटरी नहीं है, तुमको देख लो, तुमको अगर लगता हो कि भाई तुमको कॉमन सील की जरूरत है तो तुम अपना बना लो। तो ये किसके, अगर मैंने कॉमन सील बना लिया तो ये किसके पास रहेगा, तो सर इट शैल रिमेन अंडर द कस्टडी ऑफ सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, ओरी बाबा, एंड इट शैल बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, यानी ऐसे यूज नहीं करना कैजुअली इसको। लिमिटेड लायबिलिटी, अगेन किसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है सर, लिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की। एलएलपी की लायबिलिटी खुद में क्या है, अनलिमिटेड है। बोलो क्लियर है सबको? चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए, हाँ सारे पार्टनर एलएलपी के एजेंट हैं मगर अदर पार्टनर के नहीं, ठीक है। तो इनकी लायबिलिटी कितनी रहेगी, जितना इन्होंने कंट्रीब्यूशन एग्री किया है उतना ही। कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल, कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल। तो ये कंट्रीब्यूशन सर टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, जो भी आप रखो, जैसा भी होगा। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कौन मैनेजमेंट करता है सर, कोई भी पार्टनर मैनेज कर सकता है, बिजनेस को कोई भी चला सकता है, मगर लीगल कंप्लायंसेस को फॉलो करने के लिए सिर्फ किसको पकड़ेंगे हम, डेजिग्नेटेड पार्टनर को। यहां पे समझिए, ध्यान से सुनिए बात, कि अगर एक एलएलपी है जिसमें 4 पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर मिलकर चला सकते हैं, लेकिन जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करने के लिए हम किसको पकड़ेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर को। बाकी पार्टनर को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। चलो मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम तो सर 2 है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है।
ये प्रॉफिट मोटिव से होगा, चैरिटेबल वगैरह काम करना है, रिलीजियस काम करना है, ट्रस्ट बनाना है, वो इधर नहीं चलेगा। इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगी तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा सकती है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, मान लो तुमको कल को बिकने का मन हो, है ना, जैसे तुम चाहते हो क्या, कोई मर्जर, कि हम किसी में जाके मर्ज हो जाए, एमालगमेशन, दो एलएलपी मिल करके कुछ नया चीज बनाएं, तो ये होगा एलएलपी एक्ट के हिसाब से। ऑब्वियसली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी नहीं है। नाउ कन्वर्जन इनटू एलएलपी, अगर एक फर्म कन्वर्ट करना चाहती है सेकंड शेड्यूल के हिसाब से, अगर एक प्राइवेट कंपनी करना चाहती है थर्ड शेड्यूल के हिसाब से, अगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी करना चाहती है फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से, समझ गए। चलो, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये एलएलपी क्या करेगी भाई, ये सारे डॉक्यूमेंट को mca.gov.in पे ई फाइल करेगी। ओके, ई फाइलिंग होगी। मैं आपको mca.gov.in दिखाऊं? अच्छा, इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर से। याद रखिएगा, डिजिटल सिग्नेचर का ये मतलब नहीं होता है कि ऐसे ऐसे करके कुछ साइन कर दिया और उसकी फोटो खींच के लगा दी। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब होता है कि इंक्रिप्टेड की होती है, जो आईडी पासवर्ड होता है उसमें ओटीपी से कवर्ड होता है, वो डिजिटल सिग्नेचर है। ओटीपी सब जाता है उसके अंदर, ठीक है। चलो, डिजिटल सिग्नेचर है, आपको पढ़ना भी है आगे चल के क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर। फिलहाल के लिए आप समझो कि डिजिटल सिग्नेचर का ये मतलब नहीं है कि आपने पेपर पे साइन करके उसकी फोटो लगा दी, ना ना ना, ये एकदम नहीं। वो एक क्रिप्टो सिस्टम होता है कि आप उसको लाइक एक आईडी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है, जिसको आप ओटीपी वगैरह से वेरीफाई करते हो, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये मैसेज भेज कौन रहा है। ओके, चलो mca.gov.in देखो, यहीं पे कंपनी का भी मैटर हैंडल होता है और यहीं पे एलएलपी का भी मैटर हैंडल होता है। ये देखिए, एमसीए पे की साइट पे आप जाओगे तो यहां पर एलएलपी और कंपनी दोनों का मैटर यहीं हैंडल होता है। मैंने आपको बोला ना, एलएलपी किससे ज्यादा क्लोज है? कंपनी से ज्यादा क्लोज है। चलो फिर देखिए, फॉरेन एलएलपी कौन है भैया? जो बाहर बना है वो फॉरेन एलएलपी है। बट ये देखो, फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। लेकिन जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस जो है इंडिया के अंदर है, जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया के अंदर। ओके, अच्छा सर, क्या एक फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी का पार्टनर बन सकती है? बिल्कुल, बॉडी कॉर्पोरेट में आता है, बिल्कुल बन सकती है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि इंडिविजुअल भी बन सकता है पार्टनर और बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है, एंड बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड फॉरेन एलएलपी। तो सर फॉरेन एलएलपी बिल्कुल बन सकता है। चलिए, एलएलपी बनाने से क्या फायदा है भैया? ऑर्गेनाइज रहेगा तुम्हारा काम, बढ़िया रहेगा। ये सब तो खैर बनाने वाला पॉइंट है, बट ये देखो, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। आपको बहुत डिटेल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नहीं है जो कंपनी के केस में होता है, उतना नहीं करना, थोड़ा बहुत कर लो, काम चल जाएगा। बनाने में आसान है ना। अच्छा, सबसे मजे की बात, सारे पार्टनर को लिमिटेड लायबिलिटी के मजे, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी जैसी अपन पार्टनरशिप में देखते हैं। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे मन में आए वैसा कैपिटल रखो, वो कंट्रीब्यूशन वगैरह, और इजी टू डिजॉल्व, आपको जब मन करे बड़ी आसानी से ये बंद भी हो जाता है। चलो, इनकॉर्पोरेशन करते कैसे हैं एलएलपी का? तो देखिए, इसमें क्या होता है, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग जो एक लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो अपना नाम उसमें लिख दें कि हाँ सर, हमको एलएलपी बनाना है, और उसको फीस लगा करके, फॉर्म भर करके, फीस लगा करके, कहां पे आप लगा दोगे? आरओसी के पास। ये रजिस्ट्रार का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म नहीं होता गुरु, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है। क्या क्या स्टेटमेंट दोगे? ये देखो, एक कोई एडवोकेट या सीएस या सीए या सीएमए वगैरह रहेगा, वो ये बताएगा कि सारी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर दी है। उसका एक लाइक क्या बोलोगे, उसका एक डिक्लेरेशन टाइप का रहेगा उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर देखो, इसमें क्या रहेगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ये कैसे रहेगा? जैसा हम बताएंगे, इसमें एलएलपी का नाम होगा, एलएलपी क्या बिजनेस करना चाहती है वो होगा, एड्रेस होगा रजिस्टर्ड ऑफिस का, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन जो पार्टनर बनना चाहते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जिनको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहते हैं, और कोई और इंफॉर्मेशन जो भी आपको ठीक लगे। अच्छा, अगर तुम इसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन दोगे या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दोगे जो तुमको लगता है कि सही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, तुमको 2 साल तक की सजा दे सकते हैं और फाइन भी लगा सकते हैं। एंड लिखा है, याद रखिएगा, सजा भी होगी, फाइन भी होगी, जो कम से कम 10,000, अधिक से अधिक 5 लाख। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, जब तुम सारा ये काम कर लोगे, ऊपर वाला सब कुछ टन 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 भर दोगे, तो रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि 14 दिन के भीतर तुमको बोल देगा, चलो भैया तुम क्या बन गए, बधाई हो, तुम्हारे घर में एलएलपी हुआ है। तो एलएलपी क्या हो गया? हमारा इनकॉर्पोरेट हो गया। चलो, अच्छा तुम अपना लिख दो कि हमने सब कुछ भर दिया है, सारा डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, तो एलएलपी भी मान लेता है, सफिशिएंट एविडेंस कि तुमने अपना सारा काम कर दिया होगा।
अच्छा, ये सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रार इशू करेगा ना, वो अपना ऑफिशियल सील लगा के करेगा। आरओसी जो होगा वो अपना ऑफिशियल सील लगाएगा। ओके, और ये सर्टिफिकेट इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि मालिक एलएलपी बन चुका है। ओके, चलिए, रजिस्टर्ड ऑफिस एलएलपी का कहां होगा और उसको चेंज करना है तो क्या करेंगे? कहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहां सारी चिट्ठी पत्री आपसे की जाएगी, हम आपको चिट्ठी भेजेंगे, वहीं आएगा, आप भी वहीं से भेजना। अच्छा, A document may be served on LLP or a partner designated partner thereof by sending। हाँ, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट आपको बाय पोस्ट भेजा और उस एड्रेस पे भेज देंगे तो माना जाएगा कि हमने आपको दे दिया है। अच्छा, एलएलपी चाहे तो उस प्लेस को चेंज कर सकती है और एक नोटिस दे सकती है रजिस्ट्रार को कि सर हम चेंज कर रहे हैं। हाँ, आप अपना ऑफिस चेंज करो ना, प्रॉब्लम क्या है, नोटिस दे दो। अगर एलएलपी सो कंट्रावेन करेगा तो पेनाल्टी 500 रुपए ईच डे, जितने दिन इस चीज को तोड़ोगे ईच डे का पेनाल्टी कितना लगेगा? 500, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 फॉर एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर्स। अच्छा, मैंने आपको बोला था ना एलएलपी बन जाएगा तो वो एक पर्सन की तरह काम करेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो देखो, रजिस्ट्रेशन से एलएलपी को क्या मिलता है? वो सू कर सकता है, यानी केस कर सकता है, किसी पे सूट फाइल कर सकता है, लोग उस पे केस कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्वायर, ओन, होल्ड, डेवलप कर सकता है क्या? प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल इमूवेबल कुछ भी हो। ये कॉमन सील रख सकता है अपने पास, और ये ऐसे काम कर सकता है जो कोई बॉडी कॉर्पोरेट करता है, सारे काम कर सकता है। चलिए, नाम, एलएलपी क्या करेगा? अपने नाम के अंत में एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखेगा या एक्रोनिम लगाएगा, क्या? एलएलपी। ठीक है, कोई एलएलपी अपना ऐसा नाम नहीं रखेगा जो अनडिजायरेबल हो, उठपटांग सा नाम हो, है ना, कुछ मतलब ऐसा नहीं जो आपको नहीं रखना चाहिए, या फिर आइडेंटिकल, एकदम एग्जैक्ट सिमिलर या टू नियरली रिजेंबल, किसको? एनी अदर एलएलपी और कंपनी या कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। समझ रहे हैं? यानी आपको नाम ऐसा भी नहीं रखना जो अनडिजायरेबल लगे, सुन के ही खराब लगे, या ऐसा भी नहीं रखना जो किसी एलएलपी या कंपनी या ट्रेडमार्क से रिजेंबल करता हो या एग्जैक्टली। यानी अगर बिस्लेरी मार्केट में चल रहा है और आप जो बिस्लहरी बेच रहे हो, बेलसारी बेच रहे हो, ये सब नहीं करना है। ठीक है, आपको नाम ही नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन ऑफ नेम, लोग क्या करते हैं, फीस वीस भर करके और एक रिजर्व कर लेते हैं नाम को कि सर हमारा देखो ये नाम हम रखना चाहते हैं, या हमने ये नाम अभी तक रखा हुआ था, हम इस नाम को क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। तो जब एप्लीकेंट ये एप्लीकेशन मिलता है आरओसी को, तो वो क्या करता है? फीस लेता है, और रजिस्ट्रार अगर उसको लगता है सब कुछ ठीक है तो उस नाम को वो 3 महीने के लिए क्या कर देता है? आपके नाम से बुक कर देता है। चलिए, चेंज ऑफ नेम, आपने पहले कुछ और नेम रखा था, अभी कुछ और नेम रखना चाहते हो, रखो, कोई बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखना, नाम ऐसा ना हो जो आइडेंटिकल हो या टू सिमिलर हो, जैसे किसी एलएलपी कंपनी का, कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का। अच्छा, आप रख भी लोगे ना अगर गलती से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट करेगा कि भैया तुम अपना नाम चेंज करो 3 महीने के भीतर भीतर। ऐसी हरकतें मत करो, मार्केट में कंफ्यूजन बढ़ता है। चलो ठीक है। अच्छा, ओके, अगर कोई एलएलपी अपना नाम वाम चेंज करता है तो वो 15 दिन के भीतर क्या करेगा? उस रजिस्ट्रार को नोटिस दे देगा कि भैया अपना नाम चेंज कर रहे हैं। अगर ये सब में कुछ भी तुम डिफॉल्ट करोगे, इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द एलएलपी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड रजिस्ट्रार शैल। तो अगर तुम डिफॉल्ट करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से तुम्हारा कुछ नाम रख देगी और वो नाम वहां पे चढ़ा दिया जाएगा। चलो ठीक है। अब ये देखिए, एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या अंतर है? सबसे पहली बात, एलएलपी पे कौन सा एक्ट लगता है? एलएलपी एक्ट 2008। इस पे कौन सा लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये भैया कतई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये एकदम सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है भैया, पार्टनर और फर्म सेम ही माने जाते हैं। ये एक लीगल प्रोसेस जिसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उससे क्रिएट होता है, ये तो भैया एग्रीमेंट से क्रिएट हो जाता है। यहां रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यहां रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है। लेकिन हाँ, कुछ नुकसान होते हैं, वो एक अलग बात है। इसके पास परपीचुअल सक्सेशन है, इसके पास एकदम परपीचुअल सक्सेशन नहीं है। पार्टनर मर गए, फर्म खत्म हो गई। ये अपने नाम के बाद क्या लगाता है? एलएलपी लगाता है। इसको ऐसा कुछ भी नहीं है जो मन में आए लगाए। यहां पे एलएलपी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उसने एग्री किया है कंट्रीब्यूशन। और यहां पे तो भैया मेंबर की लायबिलिटी यानी पार्टनर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। म्यूचुअल एजेंसी, यहां सारे पार्टनर एक दूसरे के भी एजेंट होते हैं और फर्म के भी एजेंट होते हैं। यहां सारे पार्टनर जो होते हैं फर्म के एजेंट होते हैं, मगर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। यहां पे कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट यहां पे है, कम से कम 2 होने चाहिए। यहां पे ऐसा कोई कंप्लायंस नहीं है कि पार्टनरशिप में कोई डेजिग्नेट, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। कॉमन सील, ये चाहे तो अपना एक कॉमन सील रख सकता है, यहां पे कोई कॉमन सील का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
लीगल कंप्लायंसेस, यहां पे लीगल कंप्लायंसेस की जिम्मेदारी किसकी होती है? सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। यहां पे कोई भी कंप्लायंस है, लीगल हो जो भी हो, वो सारे पार्टनर की जिम्मेदारी। यहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, हर एलएलपी को साल में 3 डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं। क्या क्या? एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एक स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी कि भैया हम सॉल्वेंट हैं, और एक एनुअल रिटर्न। ये हर साल करना होता है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉरेनर भी एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन कोई फॉरेन नेशनल एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। एलएलपी में बन सकते हैं लेकिन पार्टनरशिप में नहीं। वहां पे हमने पढ़ा था ना कि कोई इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, तो बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी भी होती है, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट्स भी होते हैं। तो फॉरेन नेशनल्स जो होते हैं एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकते हैं, मगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। माइनर यहां पे नहीं आएगा, यहां पे माइनर को नहीं लेते हम लोग एलएलपी में। हाँ, वहां पे हमने पढ़ा था कि माइनर को बेनिफिट में शामिल किया जा सकता है। पर्सनली लायबल मत करना, लेकिन बेनिफिट में शामिल कर सकते हो। चलो, एलएलपी और एलएलसी में क्या अंतर है भाई? इस पे एलएलपी एक्ट लगता है, इस पे कंपनीज एक्ट लगता है। यहां इसको पार्टनर बोलते हैं, वहां उसको मेंबर बोलते हैं या शेयर होल्डर बोलते हैं। यहां पे एग्रीमेंट से चलता है ये, और यहां पे कंपनीज एक्ट से चलता है या मेमोरेंडम आर्टिकल से चलता है। यहां पे अपने नाम के बाद में एलएलपी लगाते हैं, वहां लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं। यहां 2 से मैक्सिमम कुछ भी है, यहां प्राइवेट में 2 मिनिमम, मैक्सिमम 200, पब्लिक में 7 मिनिमम, मैक्सिमम नो लिमिट। यहां लायबिलिटी जो होती है वो क्या है? लिमिटेड है। यहां पे भी लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। देखो क्या, यहां पे लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन, कि सर हम जरूरत पड़ने पे इतने तक का कंट्रीब्यूशन करेंगे। और कंपनी में क्या है? जितने का मैंने शेयर खरीदा है उस पे जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, मेरी लायबिलिटी बस उतने तक की है। तो जैसे मान लीजिए ये एक कंपनी है, इस कंपनी में इन लोगों ने शेयर्स लिए। अभी इसने मान लो 3 लाख रुपए के शेयर्स लिए, जिसमें से 2 लाख रुपया ये ऑलरेडी दे चुका है, 1 लाख इसका अनपेड है। इस आदमी की, ये जो आदमी है, इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कंपनी के टुवर्ड्स कितनी होगी? दिस 1 लाख ओनली। जबकि अगर मान लो ये क्या है तुम्हारा एक एलएलपी, अब एलएलपी के अंदर मान लो इस बंदे ने बोला है कि जरूरत पड़ने पे मैं 10 लाख तक कंट्रीब्यूट करूंगा, ये 10 लाख तक कंट्रीब्यूट करेगा। ओके ओके, क्लियर है आपको? मैनेजमेंट, यहां देखो मैनेज कौन करेगा? सारे लोग मिलकर करेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी करेगा, सारे लोग। और कंपनी में मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, मिनिमम यहां 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट में, और पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। तो ये सब मिला जुला करके आपका एक्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार खुद भी देख लीजिएगा, यहां से इसको जरूर पढ़िएगा एक बार। जो है ना, आप कहां से, ये जो समरी यहां पे दे रखा है, ये देखो, ये समरी, यहां पे समरी है सारी चीजों की, एप्लीकेबिलिटी है ना, 4 शेड्यूल हैं, किस पे नहीं लगता, ओके, मीनिंग कॉन्सेप्ट, हाँ ये सब एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा, यहां से देख लीजिएगा। ओके, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं वगैरह वगैरह। आओ देखो, चेंज ऑफ नेम, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। चलो, इस पे फिर कुछ क्वेश्चंस अपने पास हैं। अच्छा, सारांश देखिए इसका, मैं आपको एक बार दिखा दूं। अब यहां तक में अगर आपका काम हो गया है तो अब आप आगे मत देखिएगा, जिनको अभी तक में दिक्कत है उनके लिए मैं ये कर रहा हूं आगे। ठीक है, अभी ये भी कर लेंगे और इसका विवित्सु भी एक बार कर लेंगे। तो इन्होंने अपना ये बनाया था, सब कुछ बनाया और एलएलपी एक्ट सब पे लग गया। इसको एक बार देख लीजिएगा क्या 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 हुआ था। अपन क्या कर रहे थे, 2007 में उन्होंने बोला था कि हम बनाएंगे, और 12 दिसंबर 2008 को पार्लियामेंट में ले गए, 7 जनवरी को प्रेसिडेंट ने बोल दिया, तो भैया पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया। 4 शेड्यूल हैं इसके अंदर, 81 सेक्शन है। तो ये म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर होता है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। ये देखो, फर्म टू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इस पे नहीं लगता, इसको कंपनी के और पार्टनरशिप दोनों के बेनिफिट मिलते हैं। ओके, ये देखो, ये सब सारा आपका पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी अलग नहीं। एक बार देख लीजिएगा, डिजाइन बना हुआ है, अच्छा लग रहा है, सुंदर देखने में, एक बार देख लीजिएगा। बॉडी कॉर्पोरेट क्या क्या होता है, देखो, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब होता है कोई भी कंपनी एंड इंक्लूड्स एलएलपी, ओके, एलएलपी फॉर्मेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मैंने बोला था ना अभी आपको, फॉरेन नेशनल्स भी यहां पे आ सकते हैं। और बॉडी कॉर्पोरेट वहां पे पार्टनर बनेगा, तो बॉडी कॉर्पोरेट में ये सब। लेकिन कौन कौन नहीं रहेगा? कॉर्पोरेशन सोल, जो मैंने आपको बोला था, गवर्नर, प्रेसिडेंट और सीएजी वगैरह, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते भाई तू बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। बिजनेस क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, आप समझ गए। अच्छा, फिर देखिए, रिटर्न एग्रीमेंट वगैरह होता है। पार्टनर कौन होता है? हाँ, स्मॉल वाला देख लो जी, स्मॉल वाला कंट्रीब्यूशन, यानी कैपिटल मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 25 लाख। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 लाख।
ठीक है, इसके साथ में ये 5 करोड़ मैक्स टू मैक्स और ये 50 करोड़ मैक्स टू मैक्स। अगर सरकार इस लिमिट को बढ़ाती है तो, यानी सरकार ने अभी लिमिट कितना रखा है 25 लाख, सरकार चाहे तो उसको 5 करोड़ कर दे। अभी सरकार ने लिमिट कितना रखा है 40 लाख, सरकार चाहे तो उसको 50 करोड़ कर दे। अभी फिलहाल ये है, आप इसको याद रखिए। ओके, कहता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस इस पर एप्लीकेबल नहीं होते। हाँ, कहीं पे अगर हम बोलेंगे सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब होता है अगर हम कहीं पे बोलेंगे कि एप्लीकेबल होगा तो एप्लीकेबल होगा। ओके, पार्टनर देख लीजिए, पार्टनर कौन बनेगा, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए और अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इन पेंडिंग वाला आदमी नहीं होना चाहिए। मिनिमम पार्टनर का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ 2 पार्टनर मिनिमम होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी 2 होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने हैं, कम से कम 2 इंडिविजुअल होने चाहिए, कम से कम 1 रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए जो क्या रहे, फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन रहे। लेकिन अगर सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं या कुछ पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो कोई इंडिविजुअल को पकड़ लो या फिर नॉमिनी पकड़ लो बॉडी कॉर्पोरेट का, उनको पकड़ के क्या बना दो, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये सब सारा आप देख लीजिए, इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस सुंदर सुंदर सा लग रहा था मैंने दिखा दिया। एडवांटेज आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकॉर्पोरेशन कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट लगाओ, पैसा वैसा दो, बन जाएगा। चेंज ऑफ नेम देख लीजिएगा, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में चेंज करना है तो क्या करते हैं, चेक कर लीजिए एक बार, है ना, रजिस्ट्रार ऑफिस आपका होगा, अगर आपको हमें कुछ भेजना होगा तो हम भेज देंगे। चेंज अगर करना चाहते हो तो क्या करोगे, उसका नोटिस फाइल कर देना रजिस्ट्रार को और बता देना कि भाई हम चेंज कर रहे हैं। अगर गड़बड़ करोगे 500 पर डे का फाइन, मैक्सिमम 50,000। रजिस्ट्रेशन करने से ये सब फायदे होते हैं आपको। नाम क्या गया, आप LLP वगैरह लगाओगे। नेम रिजर्वेशन नेम आप क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे कि भैया नाम हम ये रखना चाहते हैं या अपना नाम चेंज करके ये रखना चाहते हैं, सरकार आपको, रजिस्ट्रार आपको अलाउ कर देगा। कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए। LLP फॉर्म में अंतर आप पढ़ लो, LLP LLC में अंतर आप पढ़ लो। आई थिंक इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा 2 मिनट लगा करके अपन क्या देख लेते हैं, अपन देख लेते हैं इसका विवित्सु के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह का डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा, LLP का मतलब देख लीजिएगा, एंटिटी, फॉरेन LLP, फाइनेंशियल ईयर, LP एग्रीमेंट, स्मॉल LLP, पार्टनर, मिनिमम, सब कुछ, डेजिग्नेटेड पार्टनर सब कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया हमने, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP का कर लिया, क्या 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 होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, नेम, चेंज ऑफ नेम सब है। चलिए सब कुछ है। क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए, कहता है LLP के कॉन्सेप्ट को एग्जामिन कीजिए। कुछ नहीं, ये तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। LLP के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगा, वो सारी चीज़ें, और बस वही इसका सारा डिटेल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। कुछ चीज़ें पार्टनरशिप से आएंगी, कुछ चीज़ें कंपनी से आएंगी, वो आपको लिखना है। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ LLP कैन कंटिन्यू एग्जिस्टेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पार्टनर। लोग रहे जाएं तो ये इसको परपिचुअल एग्जिस्टेंस मिला हुआ है, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, ये एग्रीमेंट से चलती है। अगर एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो फिर वो शेड्यूल 1 एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा विशेष बात नहीं है। हाँ, ये पार्टनरशिप की तरह काम नहीं करता, ये कंपनी की तरह काम करता है। स्मॉल LLP किसको बोलते हैं जी, कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 25 लाख, अधिक से अधिक 5 करोड़, जो अगर बढ़ाया जाएगा तो टर्नओवर कितना, 40 लाख, अधिक से अधिक बढ़ा के 50 करोड़, और अदर रिक्वायरमेंट अगर सरकार कुछ बोलेगी वो भी फॉलो करे। एक LLP है, इज ए न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। इट्स एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एट लो कंप्लायंस बट आल्सो पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कीपिंग इन व्यू ऑफ अबव, डिफाइन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LLP। बॉडी कॉर्पोरेट समझाइए क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी, यहाँ पे नहीं, याद रखिएगा, नो म्यूचुअल एजेंसी। फॉरेन LLP का कॉन्सेप्ट समझाइएगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जहां दिक्कत आएगी आप मेरे को बताओगे। अच्छा एक बात बताओ, फॉरेन LLP जो होता है वो LLP के अंदर पार्टनर बन सकता है कि नहीं, याद है क्या लिखा हुआ था वहां पे, इंडिविजुअल भी बन सकता है और कोई बॉडी कॉर्पोरेट है वो भी बन सकता है, उसमें फॉरेन LLP भी आता है भैया, बिल्कुल बन सकता है। देखिए लिखा है ना, फॉरेन LLP कैन बिकम अ पार्टनर इन इंडियन LLP। चलो चलो चलो, कौन से इंडिविजुअल हैं जो पार्टनर बन सकते हैं भाई, ये वो बन सकते हैं जो अनसाउंड माइंड के ना हो, या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना हो, या जिन्होंने अप्लाई करा एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट और इनका एप्लीकेशन पेंडिंग, वो वाले लोग ना हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो पार्टनर बन सकता है। एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन बिकम पार्टनर इन LLP अंडर द एक्ट। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज अगर मिनिमम, हाँ देखो, तुम 2 से भी कम लोगों के साथ अगर LLP बनाओगे तो भाई क्या होगा, 6 महीने के बाद जो बंदा बचा है उसकी पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी।
डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है सर? जो कंप्लायंसेस करता है। और कौन होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर? तो कौन होना चाहिए सर? इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल नहीं है तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर्स बन गए तो उनका नॉमिनी मिलकर कर लेगा। हाँ, पार्टनर्स का क्या हिसाब किताब होता है? ये सब वही रिपीट क्वेश्चन है। मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए, मैक्सिमम का नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बता दो। 5 क्लोज फ्रेंड डिसाइड टू फॉर्म एन एलएलपी फॉर एडुकेटिंग पुअर चिल्ड्रन एज एनपीओ। अरे यहां पे तो व्यू होना चाहिए अर्न प्रॉफिट। आप तो भाई क्या बना रहे हो? एक एनजीओ टाइप का बना रहे हो, एनपीओ बना रहे हो। ये एलएलपी में नहीं बनेगा ना ना ना, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी को अपन क्या बनाना चाहते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन ए देखो नॉन रेसिडेंट है, बी भी नॉन रेसिडेंट है। जब दोनों आदमी नॉन रेसिडेंट हैं तो उनको कहां से डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दोगे? और सबसे बड़ी बात, 100 बात की एक बात, ये तो एलएलपी बनेगा ही नहीं, बिकॉज इसका पर्पस क्या है? चैरिटेबल, रिलीजियस टाइप का पर्पस है, नॉन प्रॉफिट पर्पस है। तो ये जब एलएलपी बनेगा ही नहीं तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी आप देख लीजिएगा, ये पढ़ा हुआ है आपका। राजू और उसका फ्रेंड अनिल आपको कहते हैं कि भाई हम एक एलएलपी बनाना चाहते हैं और हम क्या बनाएंगे उससे? चैरिटेबल स्कूल चलेंगे। अरे भाग जाओ भाई, तुम लोग के लिए नहीं है एलएलपी। एडवांटेज ऑफ एलएलपी सर क्या बताएं? एडवांटेज ही एडवांटेज हैं, है ना। आप पार्टनरशिप के भी एडवांटेज हमको मिल जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और कंपनी का भी एडवांटेज मिल जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी है सर, कंप्लायंस भी कम है, बहुत चीज़ें हैं सर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन होने से क्या हो जाता है एलएलपी को फायदा? आप उसको सू कर सकते हो, वो आपको सू कर सकता है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, चाहे तो कॉमन सील रख सकता है, सारे काम कर सकता है। वो वोट नहीं डालेगा, शादी वादी नहीं करेगा, बाकी सारे काम करेगा। ये क्वेश्चन देखो क्या बवाल आया हुआ है। आरटीपी में 22 एसएम, एमटीपी नवंबर इतना इतना टिक 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 कितना सारा है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप गिव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑन वन हैंड, कंपनी है ना वन हैंड, और उसके अलावा क्या कह रहा है? एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप ऑन द अदर। इसको दो बेनिफिट है, यानी इसको एलएलपी को किसकी बेनिफिट है बताइए तो? पार्टनरशिप का भी बेनिफिट है और कंपनी का भी बेनिफिट है, दोनों। बढ़िया से समझाइए। लिमिटेड लायबिलिटी किसका बेनिफिट? कंपनी का। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप किसका बेनिफिट? पार्टनरशिप का। जैसे मन में है वैसे बिजनेस चलाओ। एसेंशियल एलिमेंट टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, तो क्या 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 करना होता है देखिए। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करिए रजिस्ट्रार को जाकर के इलेक्ट्रॉनिकली। 2 पार्टनर कम से कम रहने चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में रखिए जहां पे चिट्ठी पत्री होगी। मिनिमम 2 लोगों को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाइए, या कम से कम एक आदमी को और उसके एक नॉमिनी वगैरह को बनाइए। अच्छा हाँ, ये देखो, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा ना उसको एक डीपिन भी दिया जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये प्यारा पॉइंट है। जो आदमी आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हो उसको एक डीपिन भी इशू किया जाएगा उसकी पहचान के लिए रे। चलो, टू एग्जीक्यूट अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर इंटर से बट बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनर। हाँ, आप एग्रीमेंट भी बनाइए आपस में, पार्टनर लोग आपस में, प्लस पार्टनर का एलएलपी के साथ। नहीं बनाओगे अपन किसको चला देंगे? फर्स्ट शेड्यूल चला देंगे, एलएलपी का नाम वाम उसमें लिखा होता है। चलिए, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। डायना एंड भारती 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो चाहते हैं एलएलपी बना लें अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देने के लिए। वो चाहते हैं एडिशनली दे वांट टू नो वेदर द स्टेटमेंट फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सर्व एज सफिशिएंट एविडेंस। हाँ, मैंने क्या बोला था? आप डॉक्यूमेंट जो फाइल करोगे वो सफिशिएंट एविडेंस माना जाता है कि सारे लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिए गए। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ये क्वेश्चन देखो 6 नंबर का आया है एक बार। इनकॉर्पोरेशन में देखिए क्या क्या होता है। कम से कम 2 लोग आएंगे कि भाई हम एक लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, फिर इसको हम फाइल करेंगे, फीस वीस लगाएंगे इसके अंदर, और उस रजिस्ट्रार के यहाँ जाके सबमिट करेंगे जहाँ हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। उसमें क्या क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में रहेगा सारा। और कोई एडवोकेट या कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा कि भाई एंड बाय एनी ऑफ हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम, ये लोग मिलकर के क्या डिक्लेयर करेंगे कि सर सारे रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर दिए इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, नाम होगा इसमें एलएलपी का, प्रपोज्ड बिजनेस होगा, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, सारे पर्सन जो पार्टनर होंगे उनका नाम होगा, नेम ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, और अदर इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप कुछ गलत बोलोगे या कुछ ऐसा बोलोगे जो सही नहीं है तो 2 साल तक की सजा एंड 10,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन। अब यहां पे एक बात देखिए, रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड एज सफिशिएंट एविडेंस, यानी आपने जो ये सारी जानकारियां दी है ना, रजिस्ट्रार जो है ना उसका इंक्वायरी नहीं करेगा, वो मान लेगा कि आपने जो कहा है वो ठीक कहा है।
तो द स्टेटमेंट फाइल्ड अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सर्व एज सफिशिएंट एविडेंस कि सर हमने सारे लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिए हैं। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, सब वही सेम चीज लिखना है आपको। ये कब आया है? 5 नंबर का, देख रहे हो, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा है इन्होंने। ये सबको ध्यान से एकदम ध्यान से। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, आइए इस पे जरा ध्यान लगाते हैं। 14 दिन के भीतर वो क्या करता है, आप उसको सारे डॉक्यूमेंट दे दो तो वो क्या करेगा, 14 दिन के भीतर आपको रजिस्टर कर लेगा और आपको एक एलएलपी का नाम दे देगा। और रजिस्ट्रार मान लेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो सफिशिएंट जो एविडेंस रखता है। यानी आपने जो डॉक्यूमेंट दिए थे ना, अपना नाम, फर्म का नाम, एड्रेस, है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस, तो आरओसी क्या मान के चलेगा कि आपने जो बोला है ठीक बोला है। ये सर्टिफिकेट पे आरओसी क्या करेगा, साइन भी करेगा और उसको कॉमन सील लगा के ऑथेंटिकेट भी करेगा। ये अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि भैया एलएलपी बन चुका है। अच्छा, क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए? एक तो फॉर्म जो है वो भर के जमा करो, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, चाहे इंडिविजुअल चाहे बॉडी कॉर्पोरेट। रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। कम से कम 2 लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाओ, अगर कोई इंडिविजुअल ना मिले तो नॉमिनी के साथ बनाओ। कम से कम उनमें से एक आदमी रेसिडेंट हो इंडिया में, यानी 120 दिन। जो बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा उसको हम लोग क्या दे देंगे, एक डीपी ने अलॉट कर देंगे। एग्रीमेंट भी अपना बनाओ, नई एग्रीमेंट बनाओगे तो फर्स्ट शेड्यूल को फॉलो कर देंगे और एलएलपी का नेम उसमें रखो। ठीक है, चलिए नाम का देखिए, नाम की बात, रजिस्टर्ड ऑफिस में नाम की बात। अच्छा, ये कब पूछा है? प्रीवियस ईयर 5 नंबर का पूछा है, देखो कब, दिसंबर 21 में। अच्छा, नाम चेंज करना चाहते हैं, 1 सेकेंड। अच्छा नहीं, नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, ऑफिस चेंज कर रहे हैं। तो देखो, हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। डॉक्यूमेंट हम किसको सर्व कर सकते हैं? अगर हमको एलएलपी को कोई डॉक्यूमेंट देना है तो हम क्या करेंगे, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में दे देंगे, तो माना जाएगा कि हमने उसको दे दिया। बाय पोस्ट भेज दो या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दो, या आजकल तो कुरियर भी होने लगा है। ठीक है, एलएलपी चाहे तो अपना प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर सकता है, उसका खाली क्या दे देगा, वो नोटिस दे देगा। अगर इस चीज को कंट्रावीन करेगा तो एलएलपी और उसके हर पार्टनर पे फाइन कितना लगेगा, पेनल्टी 500 रुपया पर डे, अप टू मैक्सिमम 50,000। रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, आप केस वेस कर सकते हो, लोग आप पे कर सकते हैं, आप अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप कॉमन सील रख सकते हो, आप सारे काम बॉडी कॉर्पोरेट वाले कर सकते हो। हाँ, चेंज ऑफ नेम के लिए क्या होता है गुरुजी? चेंज ऑफ नेम के लिए क्या होता है, इफ थ्रो क्या कहते हैं, एक एलएलपी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन बाय न्यू बॉडी कॉर्पोरेट, इट्स रजिस्टर्ड नेम इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल टू एक एनी अदर एलएलपी। अगर आपका किसी ऐसे लाइक एलएलपी के नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया है जो किसी दूसरे एग्जिस्टिंग एलएलपी से बड़ा नियरली रिजेंबल करता है, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से रिजेंबल करता है, कि जैसे लोग ना कंफ्यूज हो सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या बोलेगी कि भैया अपना नाम बदल लो 3 महीने के भीतर अपना नाम बदलो, तुम्हारा नाम किसी और से मैच कर रहा है। तो ये क्या करेगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज एक नोटिस दे देगा रजिस्ट्रार को कि भैया हमने नाम बदल दिया है, और उसके 30 दिन के भीतर उसको एक नया ये एग्रीमेंट बना करके उसको वो मिल जाना है। एग्रीमेंट में आपने अपना नाम चेंज कर लेना है। अगर डिफॉल्ट करोगे ऐसी हरकतों में तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको एक नया नाम अपने तरफ से दे देगी। ये बढ़िया है। चलिए और देखिए, एलएलपी पार्टनरशिप में डिफरेंस ये अपन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। एलएलपी एलएलसी में डिफरेंस अपन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। बस इतना ही था। तो आपने क्या करना है, हल्का सा सारांश से या मेन बुक से जो है आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको, और पढ़ के क्या करिएगा, आप सीधे क्वेश्चन पे जाइएगा। क्वेश्चन में जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ लीजिएगा, और जो भी उसके अलावा बाकी क्वेश्चन है हल्का फुल्का सा वो भी देख लीजिएगा। बस इसमें ज्यादा नहीं करना है, 5 से 10 नंबर का है। इसमें 1-2 बस वही आपको याद रखनी पड़ेगी, 1-2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। इनकॉर्पोरेशन याद रखिए, क्या सुनिए क्या क्या चीजें।
इनकॉर्पोरेशन का मैटर, नाम बदलने का मैटर, रजिस्टर्ड ऑफिस बदलने का मैटर, एलएलपी एलएलसी में अंतर, एलएलपी पार्टनरशिप में अंतर, ये 4-5 चीज़ें हैं। अच्छा, डेजिग्नेटेड पार्टनर का मसला, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है बस, इसके अलावा और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले दिन क्या करेंगे, कंपनी पे बनाएंगे या फिर छोटा सा कौन है आपका ये इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उस पर बनाना है, फिर कंपनी पे बनाएंगे, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो, ओके।